हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, करियर कोच और कॉरपोरेट ट्रेनर। माय डियर फ्रेंड्स, आज एक स्पेशल डे हमारे बीच में है। एक ऐसा दिन जिस इंसान ने दुनिया को एक अलग दिशा दिखा दी। एक ऐसा दिन माय डियर फ्रेंड्स जिस इंसान ने जो है दुनिया को एक नया रास्ता सिखा दिया और उसने बता दिया उस इंसान ने कि जीवन में जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ पा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, वो माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसे शख्स हुए जिन्होंने दुनिया को जो है एक अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए, अपने आप की एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए उन्होंने बता दिया कि एक इंसान में कितनी ताकत होती है और एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और माय डियर फ्रेंड्स, वो शख्स थे सिद्धार्थ, एक राजा के बेटे सिद्धार्थ। माय डियर फ्रेंड्स, जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए, जिनको भगवान बुद्ध के नाम से लोगों ने जाना। माय डियर फ्रेंड्स, एक सिद्धार्थ नाम का लड़का, क्या आपके दिमाग में ये कभी आया है कि एक सिद्धार्थ नाम का लड़का जो राजा का बेटा हुआ करता था, बड़ी मिन्नतों और बड़ी मुरादों के बाद उसे पाया। लड़का नहीं होने के कारण उन्होंने बड़ी मिन्नतें की, बड़ी मुरादें की, उसके बाद उस लड़के को पाया। माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद भी पाने के बाद वो सिद्धार्थ नाम का लड़का एक सन्यासी कैसे बन गया, क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? माय डियर फ्रेंड्स, कैसे वो सन्यास को चला गया, जिसकी शादी भी हो चुकी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लाइफ में सब कुछ बढ़िया था, लेकिन फिर भी उसको ऐसा क्या हुआ कि वो सन्यास के तरफ चला गया और किसकी खोज में वो चला गया? माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है कि आप क्या सोचते हैं और उसके बाद में सोचते तो क्या हैं, लेकिन सोचने के बाद उसमें काम क्या करते हैं और उस पर काम करने के बाद आप जो है उसको करने के लिए कितने अग्रसर हैं, कितने पागल हैं उस काम को करने के लिए, ये काफ़ी डिपेंड करता है आपके सफल होने के लिए। और ये रास्ता भगवान बुद्ध ने हमें दिखाया, गौतम बुद्ध ने हमें दिखाया। माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि भगवान एक सिद्धार्थ जो लड़का था, एक सिद्धार्थ जो राजा का बेटा था, युवराज था, वो युवराज गौतम बुद्ध कैसे बन गया? माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी मिन्नतों और बड़े मुरादों के बाद जब एक बेटे का जन्म उस राज्य में हुआ, माय डियर फ्रेंड्स, तो वहाँ राज्य में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। लोग खुशी के कारण पागल हो गए और राजा जो है वो भी बहुत खुश हो गए और राज्य में एक खुशी की लहर हो गई। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये राजा के साथ तब हुई जब वहाँ के बड़े बड़े ज्ञानियों ने, पंडितों ने जब उसके जन्मकरण संस्कार को किया और उस टाइम जन्मकरण संस्कार के दिन उन्होंने ये बताया, 80% ब्राह्मणों ने और पंडितों ने और महर्षियों ने ये बताया कि ये लड़का आने वाले टाइम पे संन्यास ग्रहण कर लेगा। और तो उन्होंने उस बात को नहीं माना। फिर से एक लड़के को बुलाया गया जो ज्योतिष का अच्छा जानकार था और उसने भी यही बताया माय डियर फ्रेंड्स कि ये लड़का संन्यास ग्रहण कर लेगा। तो उनके पिताजी जो कि राजा थे, उन्होंने ये कहा कि मैं इसको कुछ भी हो जाए लेकिन संन्यास ग्रहण करने नहीं जाने दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको संन्यास ग्रहण नहीं करने दूंगा। और उन्होंने उसको संन्यास से ग्रहण करने से रोकने के लिए बचपन से ही ऐसे माहौल को जनरेट करना शुरू किया कि सिद्धार्थ जो है उस माहौल में अपने आप को ऐसा बनाए रखे, ऐसा ढाल सके कि वो संन्यास की तरफ जा ही ना पाए। और इस कारण जो है उनके पिता ने पूरे वैभव की व्यवस्था कर दी और हर तरह की व्यवस्था महल में उनकी की गई। तीनों ऋतुओं के अनुसार उनके रहने की व्यवस्था की गई और यहाँ तक कि पीले पत्तों तक को उनके पास में नहीं रखा जाता था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि पीला वस्त्र जो है संन्यास की तरफ इंसान को खींचता है और ऐसी कोई चीज़ जो है उनके सामने नहीं लाई जाती थी माय डियर फ्रेंड्स, जो संन्यास की तरफ जो है सिद्धार्थ को, युवराज सिद्धार्थ को लेकर जाए। माय डियर फ्रेंड्स, और इसलिए जो है उन्होंने पूरी व्यवस्था ऐसी बना के रख दी कि जो है युवराज सिद्धार्थ जो है कभी संन्यास की तरफ जा ही ना पाए। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है जो होनी चाहिए, जो होना होता है वो तो कभी टल नहीं सकता, लेकिन इंसान अपने कर्मों से कुछ बदल जरूर सकता है। लेकिन
घटना तो घटने वाली थी माय डियर फ्रेंड्स, और घटना घटी जब एक दिन ऐसा दिन आया जब राजा के बेटे युवराज को कहीं युवाओं के किसी फंक्शन के अंदर जाना था। उसका जो है उद्घाटन वही करते थे, उसका उस प्रोग्राम को जो है उद्घाटन में उनको बुलाया गया बतौर मुख्य अतिथि। और जब युवराज अपने रथ में बैठकर जा रहे थे तो वहाँ पे राजा ने आदेश पहले से दे रखा था कि इनके सामने कोई से भी रास्ते से अगर ये गुजरते हैं उस रास्ते पर ऐसी कोई चीज़ इनके सामने नहीं आनी चाहिए। ये सख्त आदेश था जिससे इनको जो है संन्यास की तरफ जो है इनका विचार बने। और इस कारण से माय डियर फ्रेंड्स कोई भी ऐसी चीज़ उनके सामने नहीं लाई गई जिससे उनको संन्यास के कारण उनका जो है संन्यास की तरफ उनका रुझान बने। और तब जो है वो रथ लेकर आगे बढ़े तो वहाँ पर जो है एक जो है बुढ़ा व्यक्ति जा रहा था। उस बुढ़े व्यक्ति को देखने के बाद उन्होंने पूछा, जो सिद्धार्थ है उन्होंने अपने रथ चलाने वाले जो है उससे पूछा कि माय डियर फ्रेंड्स ये कौन है, ये क्या है। मतलब उन्होंने कभी बुढ़े इंसान को देखा ही नहीं था क्योंकि राजा जी ऐसे लोगों को उनके सामने आने ही नहीं देते थे। और जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये बुजुर्ग है। तो उन्होंने बोला कि बुजुर्ग कैसे हो जाता है कि सभी को होना पड़ता है, इस अवस्था में सबको आना पड़ता है और हर इंसान को बुजुर्ग होना पड़ता है। फिर से कुछ दूर चलते हैं तो जाने के बाद जो है एक इंसान को जो है मर चुका था, उसको ले जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने पूछा कि ये इंसान मर चुका है और मरने के बाद इसको जलाने के लिए ले जाया जा रहा है और सभी को मरना ही होता है आने वाले कुछ टाइम के बाद में। तो वहाँ से उनको एक अलग तरह की मेंटलिटी उनकी बनी। और उसके बाद जैसे ही वो आगे चले एक सन्यासी उनको मिला और सन्यासी को देखकर वो बोले कि ये कौन है। तो उन्होंने बोला, जो सारथी था उसने बोला कि ये सन्यासी है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो है भगवान की भक्ति और अपने आप को जानने के लिए ये लोग जो है जीवन को छोड़कर और संन्यास की तरफ निकल चुके हैं अपनी पहचान के लिए और अपने जीवन को जो है सार्थक करने के लिए। वहीं से जो है युवराज सिद्धार्थ का जो माइंड था वो अलग विचारों का बन चुका था। कहते हैं ना कि एक विचार और एक सोच आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। एक विचार आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है बशर्ते उस विचार पे आप काम करो, मेहनत करो, संघर्ष करो। और उसके बाद जो है युवराज सिद्धार्थ जो है वहाँ पे नहीं गए उस प्रोग्राम में और वहाँ से रिटर्न जो है महल में आ गए। और उस रात उन्होंने अच्छे से विचार किया, सोचा समझा और उसी रात को युवराज सिद्धार्थ जो है महलों को और परिवार को छोड़कर निकल गए। और जब 12 साल के बाद में युवराज वापस अपने घर पे आए और उन्होंने घर के गेट को बजाया तो यशोधरा जो उनकी पत्नी थी उन्होंने उससे बोला कि आप यहाँ क्यों आए हैं। अब 12 साल पहले आप हमें छोड़कर जा चुके थे, अब क्या लेने के लिए आए हैं। काफ़ी सारा उनसे गुस्सा जो भी भरा हुआ था पूरा निकाला। और जो है उसके बाद में जो है उन्होंने बोला कि आप क्यों आए हैं, जब 12 साल ही गुजर गए तो हम अपनी ज़िंदगी भी गुजार लेते आपके बिना। तो उसके बाद जो युवराज सिद्धार्थ जो गए थे, अब गौतम बुद्ध बन चुके थे। तो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि उस टाइम यहाँ से जो गया था वो जो है युवराज सिद्धार्थ था या वो सिद्धार्थ नाम का शख्स था और वो आपका पति था। और जो अब आपके सामने आकर खड़ा हुआ है, जो इंसान आपके सामने आया है माय डियर फ्रेंड्स, वो गौतम बुद्ध है। मतलब वो बुद्ध है, वो इंसान मर चुका है। वो इंसान आपका पति हुआ करता था, लेकिन मैं बुद्ध हूँ। मैं दुनिया के लिए और दुनिया को एक रास्ता दिखाने के लिए और अपने आप के जीव और आत्मा को धन्य करने के लिए मैं कुछ करने के लिए आया हूँ। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वादे और कस्में तो बहुत सारे लोग खाते हैं, सपने भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में देखते होंगे,
और जो है उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करते होंगे। पर माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्या आप अपने सपनों के लिए जीना छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने सपनों के लिए अपने परिवार को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते माय डियर फ्रेंड्स। और यही कारण होता है कि लोग सफल नहीं हो पाते। अगर आप अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो ना, और आप जो है आपने जो भी सोचा है उसको करने के लिए दुनिया की कोई भी चीज़ खोने को तैयार हो, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। यही रास्ता जो है गौतम बुद्ध हमें दिखा के गए हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आज उनकी जयंती के दिन हम जो है एक सबक इस जयंती से लें, मतलब आज के दिन जो है स्पेशल उनका डे है। आज के दिन एक कसम हम खाएं कि या तो मैं सोचूंगा नहीं, या फिर अगर सोच लिया ना, अगर मैंने कुछ सोच लिया कुछ करने का ज़िंदगी में, तो उसको करके ही रहूँगा, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। चाहे मुझे असफलताओं पे असफलता मिले, चाहे मुझे किसी से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन सफलता को तो पाके ही रहूँगा माय डियर फ्रेंड्स। ये वादा अपने आप से करें। अगर ये वादा अगर आपने अपने आप से किया, अपने आप से जो है आपने, कहते हैं ना कि जो इंसान किसी भी चीज़ को सोच लेता है वो भी सफल हो सकता है या नहीं हो सकता, इसमें भी संदेह है। कोई मान लेता है उसमें भी संदेह होता है। मान लिया कि मैं बन सकता हूँ, लेकिन फिर भी संदेह है। लेकिन जो इंसान ठान लेता है ना कि मुझे बनना ही बनना है, कुछ भी करना है, लेकिन सफलता को पाके ही रहना है, अगर आपने ठान लिया ना माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आपसे अगर आज आपने इस वीडियो पे देखने के बाद अपनी आंखें बंद करना, आंखें बंद करने के बाद अपनी अंतरात्मा में जाना, और अपनी अंतरात्मा में जाने के बाद अपने आप से क्वेश्चन करना कि क्या मैं मेरा सपना सच करने के लिए आज अपने आप को तैयार कर सकता हूँ? क्या मैं अपना सपना पूरा करने के लिए अपनी अंतरात्मा से अपने आप को आवाज़ लगा सकता हूँ? क्या मैं वाकई में जिंदा हूँ? और क्या मैं आज जो है इतिहास बदलने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ? अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है, अरे यार बहुत हो गया यार, हटा अब इस सारी दुनिया को, किसी ने मेरे लिए कुछ गलत कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सफल हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जिंदगी में दुख आए कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आज के बाद, इस पल के बाद मैं अपने आप से बात करना है माय डियर फ्रेंड। मैं जो भी आपका नाम है, मैं अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला, अपने सपने को तो पूरा करके ही रहूँगा, मरते दम तक कोशिश करके रहूँगा और सफल होके रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।